चिड़ियाघर लाहौर में क्या देखा? क्या आपको अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना चाहिए? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमरस ब्लॉग बाय कमल। तो उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत के साथ अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और जो व्लॉग्स में आप लोगों के लिए मज़े मज़े के लेके आती हूँ और वो आप लोगों तक ऑन द टाइम पहुँचते रहें। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग ने जाना है जी चिड़ियाघर का व्लॉग आपके साथ लेकर आए हैं और साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि तमाम डे जो है वो हम लोगों ने किस तरह से स्पेंड किया चिड़ियाघर में, जो है वो हमने क्या क्या देखा, क्या आपको अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले आकर आना चाहिए, ये सब कुछ आप वीडियो में जानेंगे। चलिए जी, सबसे पहले तो जान लेते हैं जी हिस्ट्री। चिड़ियाघर लाहौर को 1872 में बनाया गया और इसका शुमार जो है पाकिस्तान के बड़े चिड़ियाघरों में किया जाता है और चिड़ियाघर का दूसरा नाम सफारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लाहौर चिड़ियाघर में 1372 से ज़्यादा जो है जानवर और डिफरेंट टाइप के परिंदे मौजूद हैं जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं और बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जा करने का एक बेहतरीन ज़रिया हैं। तो जी यहाँ पर जब हम इंटर हुए हैं तो हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जानवर देखे, परिंदे देखे और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि जी आपके बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा हो तो आप अपने बच्चों को लाहौर ज़ू ज़रूर लेकर आएँ, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत कुछ है जिसको देख के बच्चे जो है वो सीखते हैं, खुश होते हैं और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बुक्स वगैरह में उनको नहीं बताया जाता। जब वो यहाँ पर आते हैं या देखते हैं तो उनको नया सीखने को मिलता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने जो जानवरों के साथ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, मतलब इंसान तो नहीं उनके साथ एक्टिविटीज़ करते लेकिन उनका कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है सारा सिस्टम कि बच्चे देख के बहुत हैप्पी होते हैं। और हमारे साथ जो अहमद और उर्वा गए थे वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे वहाँ जाकर माशाल्लाह से। अहमद का तो बस नहीं चल रहा था कि वो अंदर जो है वो जंगले के अंदर जाके जो है वो एनिमल्स को देखता है और अब आप लोग ये देख सकते हैं कि कितनी हैरानगी के साथ जो है ये देख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जी इसको मैंने कहा चलो जी हम आगे जा रहे हैं तो आपको कर देते हैं बाय बाय। थोड़ा सा हम लोग आगे आए तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई थी कि आप लोगों ने जंगलों के जो है वो बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना, दूर रह के करना है, कोई भी खुराक जो है वो देना नहीं है, सिगरेट नोशी वगैरह सब कुछ मना है। तो इसी तरह से बस जब हम आए तो यहाँ पे लिखा हुआ था जी अफ्रीकी बब्बर शेर का लगा हुआ था और ये सारा कुछ जो है। अहमद की माशाल्लाह से शरारतें ख़त्म नहीं हो रही थी, इतनी शरारतें कर रहा था ये माशाल्लाह से। सबसे ज़्यादा इस ट्रिप को जो है वो अहमद ने एंजॉय किया है। अहमद तो माशाल्लाह से बहुत हैप्पी था और हमने भी बहुत एंजॉय किया। मेरा तो जाने का मकसद सिर्फ ये था कि जी मैं व्लॉग बना सकूं और बस, अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़्यादा शौक़ नहीं था चिड़ियाघर जाने का। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो इन्वायरमेंट था, दूसरा ये कि मुझे बहुत मज़ा आया और तीसरी बात ये थी कि जो अहमद के क्वेश्चंस थे ना वो बहुत मज़े के थे वहाँ पर। तो वीडियो को मुझे थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ा क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इस वजह से जो है वो मैं आप लोगों के साथ ओरिजिनल इनकी जो आवाज़ें थी वो शेयर नहीं कर सकी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे जी हाथी को देखने के लिए। बड़ी ही शौक़ था मुझे भी हाथी को करीब से देखने के लिए और हमारे अहमद और उर्वा को भी बहुत शौक़ था कि जी एलिफेंट देखना है। उन्होंने जब से हम लोग इंटर हुए थे लाहौर ज़ू में, जब से उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि चाचू हमने हाथी देखना है, हमने हाथी देखना है। लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हमें हाथी नहीं मिला, वहाँ पर जगह जो थी उनकी खाली थी। फिर जी यहाँ पर हम लोगों ने ये सब चीज़ें इस तरीके से जो थी डिफरेंट एनिमल्स थे वो देखे। और मैं तो आप लोगों को फिर भी यही कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ। बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, एंजॉय करते हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताती हूँ, अहमद की सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि जी बंदर देखना है मैंने। और फिर फाइनली इतना ढूंढने के बाद अहमद को बंदर मिल गया और मैंने अहमद को बोला आपको भी इसके साथ ही बंद कर दूँ, तो कहता है नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं आपको तो मैंने अंदर बंद कर देना है बंदर के साथ ही। और वो बंदर को देख के जो ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रहा था। अहमद को सिर्फ 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैंने जी एक तो बंदर देखना है, एक लाइन देखना है और एक जो है उसको सबसे ज़्यादा जो शौक़ था
वो फ्रॉग देखने का भी था, लेकिन वो फ्रॉग भी इसको नज़र आ गया था। और यहाँ पे जी अहमद साहब चिप्स डाली जा रहे थे और बंदर जो है वो हाथ से उठा उठा के खाई जा रहा था। ये जो मंज़र था ना, ये भी बड़ा ही मज़े का मंज़र था कि हम लोग इधर डाली जा रहे थे और वो बड़े मज़े से खाई जा रहा था। और सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो सब कुछ साथ साथ बोर्ड्स लगे हुए थे, सब कुछ पता चलता जा रहा था कि क्या है क्या नहीं है। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। कुछ साथ में हम लोगों ने कुछ खाया, कुछ पिया और बस थोड़ा सा एंजॉय किया। स्पेशली बच्चों ने बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंजॉय किया। मैं तो बस यही थी कि मैं अच्छे से अच्छे जो है वो व्लॉग जो है उसको रिकॉर्ड कर सकूं। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ी सी स्पीड अप करनी पड़ी। और यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत मज़े का सीन हुआ। यहाँ पे हम लोग टर्टर देख रहे थे, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे पता नहीं था कि टर्टर का कलर और मेंढक जो स्टोन्स रखे हुए थे उनका कलर जो था वो बिल्कुल सेम था। मुझे पता ही नहीं था कि ये जो है ये स्टोन्स रखे हुए हैं या टर्टर है। तो जब मैंने देखा तो ये तो टर्टर थे, तो फिर मैंने कहा चलें। बाद में मुझे पता चला, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा ये क्या? कहते हैं ये टर्टर ही हैं, ये इन्होंने वो स्टोन्स नहीं रखे हुए। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा था कि शायद टर्टर की शेप के स्टोन्स बना कर रखे हुए हैं। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जब मैंने देखा तो अभी आपने देख ही लिया कि वो भी जब मूव कर रहे थे तो फिर मुझे पता चल गया। तो बस इसी तरह से हम लोग फिर आगे चलते गए। बहुत कुछ था। उसके अलावा जो लाइन्स होते हैं उनकी भी बहुत सारी जो इकसाम थी वो थी वहाँ पर। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा आया, मुझे पैरट्स देखने में बहुत मज़ा आया, मुझे पीकॉक्स देखने में बहुत मज़ा आया। आप लोग भी साथ साथ देखें और एंजॉय करें। कुछ परिंदे ऐसे थे कि जो कि ना, क्योंकि इनकी जालियाँ बहुत छोटी थी ताकि ये निकल ना सकें, नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने कैमरे को अंदर उनकी जालियों के घुसा के बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की कि मैं इनके जो क्लिप्स हैं वो ले सकूं। आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने बड़ी ही मुश्किल के साथ इनकी जो है वो कैप्चर किए थे। कैमरे को जूम किया, बिल्कुल किस किस एंगल से जो है वो मैंने लेने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस पैरट की जो है वो अच्छी सी पिक्चर ले सकूँ, लेकिन वो बार बार उड़ी जा रहा था, कभी इधर कभी उधर। इस तरीके से जो है वो मैं ले ही नहीं सकी। और ये वाला जो पैरट था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पे देख के मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, मैंने कहा जी नाम भी चेक करें ज़रा कैसे रखा हुआ है, लव बर्ड। तो बड़ा मज़े का जो था वो भी था सारा कुछ ना। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग हमारे मज़े के जो व्लॉग्स हैं उसको एंजॉय कर सकें। लें जी, तो यहाँ पर आ गए हैं जी इंडियन मोर। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का जो फेवरेट एनिमल्स या परिंदे हैं वो कौन कौन से हैं। मुझे तो मोर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, पैरट पसंद है,
लेकिन बस देखने की हद तक, पालने की हद तक तो मुझे कोई भी जानवर या परिंदा कुछ भी जो है ना वो शौक़ नहीं है। मुझे चिड़िया भी बहुत पसंद है, स्पेशली जो चिड़िया की जो आवाज़ होती है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। यहाँ पर जी एक साइड पर स्टेयर्स बनी हुई थी और ऊपर जो था वो सारा उन्होंने बड़ा ही अच्छा जो था एक वो माहौल सा बना हुआ था। वहाँ पर बैठने के लिए भी इंतज़ाम किया गया था, आप लोग कुछ भी खाना चाहें प्रॉपर एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, वहाँ पे आप जाएं कुछ भी बैठ के खाएं। तो वो ऊपर से जब नीचे का जो नज़ारा होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जी अहमद और उर्वा जो है वो बनवा रहे थे अपनी पिक्चर्स, और ये यहाँ पर उनकी पिक्चर्स बना रहे थे मेरे हस्बैंड जो हैं। तो साथ साथ जो है उनका पाँव भी स्लिप हो गया था, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आप पहले मैंने सोचा कि मैं इसको कट कर देती हूँ, तो फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, देख लें, इतना कोई ऐसा सच नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जी अहमद साहब जो है माशाल्लाह से इधर उधर भागी जा रहे थे और वो सुन ही नहीं रहे थे, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाके सांस चढ़ गया था, क्योंकि काफ़ी ऊपर जाके जो था वो सारा सिस्टम था। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा जब मैं यहाँ पर ऊपर आए हैं ना, तो हम लोग लास्ट टाइम गए थे सीढ़ी पाया, तो वहाँ पर भी हम लोग टॉप पर बैठ के जो है ना वो हमने नज़ारा किया था। तो जब हम स्टेयर से ऊपर जा रहे थे तो मैंने इनको कहा कि मुझे तो वो सारा सीन याद आ गया कि जब हम ऊपर स्टेयर्स पे से ऊपर गए थे और वो वहाँ जाकर हम लोग बैठे थे और वो जो बादलों का नज़ारा किया था। तो वो मुझे कहते हैं यहाँ तो बादलों का कोई नज़ारा नहीं है। मैंने कहा नहीं है, लेकिन बस वो मुझे वो वाली फ़ीलिंग याद आ गई है कि वो वाला ट्रिप जो था वो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। बस छोटी छोटी सी इस तरह से कुछ यादें होती हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर आ गए थे जी स्नैक हाउस। तो मुझे जो है ना स्नैक जो है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे ना एक अजीब सी वहशत सी और खौफ सा होता है स्नैक से। इसके लिए ये एक्स्ट्रा से टिकट थी 50 रुपीज़ की। तो बस बच्चों को शौक़ हो रहा था, इसलिए मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे चले गए थे स्नैक्स देखने के लिए। तो मैं नहीं गई थी। मैंने कहा चले मैं बाहर खड़े होकर ये सारी जो है उसके पास ही ये टक शॉप थी, मैंने कहा चले मैं यहाँ पर वीडियोज़ बना लेती हूँ। टक शॉप का ये है कि आपको सब कुछ यहाँ पर जो है वो खाने पीने के लिए मिल सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे गोलगप्पे खाए थे और चाट खाई थी। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ से लिया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने के लिए। नाश्ता तो हम लोग घर से कर गए थे। तो बस ये सारा सीन था इस तरह से। बस इसी साथ में फिर ये था कि बच्चे थे हमारे साथ, तो कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और ये सब चीज़ें, तो आपको पता है कि जब बच्चे होते हैं तो साथ साथ सब कुछ चलता ही रहता है। तो बस इस वजह से यहाँ पे हमने किया बाय बाय, और हम आ गए हैं जी घर पर आए हैं। तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जी मुझे भी भूख लग गई थी, और आपके भाई जो हैं यानी कि मेरे हस्बैंड को भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चलिए जल्दी से झटपट बना लेते हैं चिकन के कबाब। तो यहाँ पर जी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया आधा किलो, साथ में ले लिया है जी मैंने जिंजर गार्लिक ले लिए, गार्लिक नहीं लिया सॉरी, जिंजर लिया है, ग्रीन चिलीज़ ली हैं काफ़ी सारी, तकरीबन 10 से 15 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। अनियन लिया है मैंने तकरीबन 3 से 4 अनियंस लिए हैं। मसालों में मैंने लिए 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च और 4 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और साथ ही में मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया था, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा अजवाइन इसलिए कि ताकि अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने चॉपर में डाला, और ये देखिए सब कुछ मैंने मिनटों सेकंडों के अंदर जो है वो सब कुछ, ये मिक्सचर जो है वो मेरा रेडी हो गया। इसको मैंने कर लिया था जी अच्छे से मिक्स। इस तरीके से जब आप लोग कबाब बनाते हैं तो आपके फटाफट से कबाब बन भी जाते हैं, और दूसरा बहुत अच्छे से जो है वो बाइंड हो जाते हैं। इस तरह से जो कबाब हैं आप लोग बनाकर
फ्रीज़र में भी रख सकते हैं आप लोगों का जब दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने टिक्की की शेप दी है, आप लोग इसको गोले की शक्ल दे सकते हैं, आप लोग इसके कोफ्ते भी बना सकते हैं जो भी। अच्छा जी, तो इसके कुछ के मैंने कबाब बना लिए थे और कुछ के साथ मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर एज़ यूजुअल रात के 9 बजे भी गैस नहीं थी और मैंने सिलेंडर पर जो है वो इसको रखा हुआ था। और जब भी मैं नॉन स्टिक के बर्तन सिलेंडर पर रखती हूँ ना तो मेरे दिल को जो है ना वो कोई पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे इस तरह से बनाया, साथ में थोड़ी सी चने की चाट बनाई और यहाँ पे बनाई जी रोटी। पराठा बनाया था अपने हस्बैंड के लिए और मैंने रोटी खाई थी। और इसी तरह से आपको अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।